क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर ली हैं अपने फेस पे, जिससे कभी-कभी आपका फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लगने लग जाता है, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा खिंची-खिंची महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्किन में जलन जैसा फ़ील होता है। हम किचन इंग्रीडिएंट को जो है वो यूज़ करते हैं। अब मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से नहीं बता रही हूँ, मैं उन चीज़ों से बता रही हूँ जो अक्सर आप जाने अनजाने में अपने फेस पे यूज कर लेते हैं और उससे आपको ज्यादा जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देख रहा है फेस पे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपको स्किन अपनी अच्छी रखनी है, खराब नहीं करनी है, किसी भी तरीके से उसका जो बैरियर है वो खराब नहीं करना है, तो ये कुछ पांच ऐसी चीजें जो आपको कभी भी अपनी स्किन पे डायरेक्टली लगानी ही नहीं है, चाहे आपको कोई कितना भी कुछ कहे। हाँ, लेकिन अगर वो किसी रेमेडीज में यूज हो रही है, किसी दूसरी फॉर्मेशन में यूज हो रही है, तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली उसको कभी भी फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहला है नींबू, लेमन। कभी भी अपने फेस पे डायरेक्टली लेमन को अप्लाई नहीं करना है, या स्किन के किसी भी पार्ट पे आपको डायरेक्टली लेमन को अप्लाई नहीं करना है। वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है और उससे आपको जो है फेस पे ब्रेकआउट्स और जलन और खुजली और वीक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि डायरेक्टली कट करके और अप्लाई कर लीजिए और आप गोरे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। अपने फेस पे कभी भी आपको लेमन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। अगर वो किसी रेमेडी में यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज हो रहा है। अगर आपको कभी भी नींबू से बना हुआ कुछ पैक ऐसा कुछ बनाना है या कुछ करना है, तो आप उसको डाइल्यूट करके जो है वो यूज करेंगे। नींबू को सबसे अच्छे तरीके से डाइल्यूट करने का काम करता है हनी। तो अगर आप हनी उसमें ऐड करेंगे और पिंच ऑफ हल्दी यूज करेंगे, तो वो नींबू की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डाइल्यूट कर देता है और आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए तैयार करता है। नंबर 2 है बेकिंग सोडा। आपने अक्सर इंटरनेट पे ऐसी रेमेडीज देखी होंगी जिनमें बेकिंग सोडा जो है वो मिक्स किया जाता है और उसको आपको बोला जाता है कि इसको आप जो है वो अप्लाई कर लीजिए, लेकिन वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है क्योंकि हम रेमेडीज में उसको यूज कर रहे हैं। और ये भी बेकिंग सोडा वाली जो रेमेडीज होती हैं वो अक्सर जो है वो आपकी जो बॉडी पॉलिशिंग में या बॉडी टैनिंग में हटाने में काम आती हैं। लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्टली ये बोल रहा है कि बेकिंग सोडा लगाने से आप जो है आपका स्किन जो है वो फेयर हो जाएगा या आपका कलर फेयर हो जाएगा, उसके चलते अगर आप अपने फेस पे जो है बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको अगर अपने स्किन का बैरियर अच्छा रखना है तो बेकिंग सोडा डायरेक्टली अपने फेस पे कहीं पे भी किसी भी स्किन पार्ट में नहीं लगाना है। नंबर 3 है विटामिन ई कैप्सूल्स। इसके बारे में बहुत सारे लोग आप लोगों को नहीं शेयर करते हैं क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल्स में जो ऑयल होता है वो एकदम रॉ फॉर्म में होता है, एकदम प्योर फॉर्म में होता है। तो जो प्योर फॉर्म वाला जो ऑयल होता है जब आप अप्लाई करते हो वो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब भी अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा या नहीं भी किया है, तो अभी भी अगर मुझे लगता है सबके पास में विटामिन ई के कैप्सूल्स मिल जाएंगे। आप उसको कट करके फेस पे अप्लाई मत करना, यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा हल्का सा पैच टेस्ट करके आप देख सकते हैं इसका। जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें हल्का सा जब ऐसे मसाज करोगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जो कि स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि विटामिन ई कैप्सूल्स को हमें हमेशा अगर रेमेडीज में यूज कर रहे हैं तो डाइल्यूट करके या मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके हमेशा यूज करना चाहिए। चाहे आप उसको लोशन में यूज कर रहे हैं या किसी कोई क्रीम बनाने के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं या सीरम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो मिक्स करके किया जाता है। जैसे उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो आपके पोर्स को एकदम से बंद कर देगा, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, आपको वहां से स्किन जो है उसमें खुजली हो सकती है, फिर ब्रेकआउट्स आने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी बोल रहा है कि विटामिन ई कैप्सूल्स लगाने हैं तो उसको एकदम डायरेक्ट फॉर्म में आपको नहीं लगाना है। आप उसकी क्रीम बना के लगाइए, उसका सीरम बना के लगाइए, या वो आपकी जो भी लोशंस है उसमें मिक्स करके लगाइए, लेकिन उसको डायरेक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर 4 पे है सिरका। लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग है ना आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि सिरका लगा लीजिए, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो एक अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन बना के फिर यूज की जाती है। तो सिरका जब भी आप यूज करेंगे तो डाइल्यूट करके फिर हम यूज करेंगे, पर हमें रॉ फॉर्म में सिरका कभी भी अपने स्किन के किसी भी पार्ट में यूज नहीं करना है। सिरके को डाइल्यूट करना है आपको तो उसको वाटर के साथ में मिक्स कर सकते हैं, रोज वाटर के साथ में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में यानी कि डायरेक्टली सिरके को आप स्किन पे नहीं लगाएंगे, उससे आपकी स्किन
कट सकती है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी अगर आपने सिरका अगर डायरेक्टली अपनी फेस पे या स्किन के किसी भी पार्ट पे लगाया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी स्किन की कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैक्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना इस पर एग्री नहीं करेंगे, वो बोले हम तो जो है अपने फेस पे वैक्स कराते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैक्स कराने से आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे करके लूज हो सकती है। और वैक्स जब क्योंकि हमेशा जो है वो हीट फॉर्म में यूज करी जाती है फेस पे भी, तो उससे आपके स्किन का जो ऊपर का जो बैरियर होता है वो एकदम से खराब हो जाता है। तो फेस पे एटलीस्ट, बॉडी पे तो हम कराते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेस की जहाँ तक बात करें तो आपको फेस पे कभी भी वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। अगर आपको फेस की स्किन अच्छी रखनी है, और ज़्यादातर हमें कंसर्न रहता है फेस की स्किन का, तो हमें फेस पे वैक्सिंग कभी भी नहीं करानी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरी स्किन जो है वो अच्छी बनी रहे, सिर्फ होता क्या है कि हम एक बार वैक्सिंग करा लेते हैं, हमें जो है फेस क्लीन लगने लग जाता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट हैं वो आपको बहुत ही नेगेटिव मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आप अभी भी कराते हैं वैक्सिंग तो उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वैक्सिंग फेस के लिए अच्छी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली फेस पे मत कीजिएगा। ये 5 चीजें थी, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन ये मेन 5 चीजें थी, इन पर जरूर ध्यान देना। अगर आप कभी भी अभी तक भी आपने अगर यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताइएगा। और ये चीजें आपको डायरेक्टली फेस पे यूज नहीं करनी है, भी भूल के भी यूज नहीं करनी है। अगर आपको आपका फेस अच्छा चाहिए, आपकी स्किन अच्छी चाहिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड